Hi, I am Shivani Agarwal and you are watching my YouTube Expression Students Club A 332 सोशलॉजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट पेपर में अगस्त कॉम्प्ट का डिस्कस कर रही हूँ। बहुत अच्छा वीडियो है, इससे पहले की वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। चैप्टर वाइज बहुत अच्छे से समझाया गया है, 2021 की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगस्त कॉम्प्ट का जन्म कब हुआ था? देखिए, अगस्त कॉम्प्ट को समाजशास्त्र का पिता जाना जाता है और अगस्त कॉम्प्ट ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने जो है वो समाजशास्त्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। तो इनका जन्म 19 जनवरी 1798 को हुआ था, मॉन्टपेलियर में हुआ था। और अगर हम इनकी बात करें तो संत साइमन से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, 6 वर्ष तक उनके सानिध्य में रहे, बाद में इनकी संत साइमन से बन नहीं पाई। अगस्त कॉम्प्ट ने 3 स्तर के नियम को क्या माना है? इन्होंने, देखिए, एक तो सबसे पहले याद रखेगा कि 3 स्तर का नियम जो है वो अगस्त कॉम्प्ट का है। और अगस्त कॉम्प्ट ने 3 स्तर के नियम को मानव चिंतन की प्रारंभिक अवस्था माना है। 3 स्तर का जो नियम है वो पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक में 1822 में वर्णित किया गया। उस समय ये केवल 24 वर्ष के थे। और इस 3 स्तर का जो नियम है उसके अनुसार मानव का जो बौद्धिक विकास है, बुद्धि का विकास है, वो 3 स्तरों से होकर गुजरता है। तो फिर से देख लीजिए, अगस्त कॉम्प्ट के 3 स्तर के नियम को उन्होंने मानव चिंतन की प्रारंभिक अवस्था माना है। अगस्त कॉम्प्ट का 3 स्तर का नियम पॉजिटिव फिलॉसफी 1822 में प्रकाशित पुस्तक से लिया गया है, उस समय ये 24 वर्ष के थे। 3 स्तर के नियम के 3 स्तर या अवस्थाएं क्या हैं? पहली अवस्था धार्मिक स्तर है, इसकी 3 उपअवस्थाएं हैं। दूसरा स्तर तात्विक अवस्था है, मेटाफिजिकल एज। और तीसरा है प्रत्यक्षवादी अवस्था। धार्मिक स्तर में क्या है कि हर घटना को वो धार्मिक दृष्टिकोण से देखता है, जैसे बाढ़ का आना, इसका आना। फिर धार्मिक स्तर के 3 स्तर अलग हैं, वो मैं अभी बता रही हूँ। तात्विक अवस्था में वो थोड़ा तर्क का यूज़ करने लगता है और प्रत्यक्षवादी अवस्था में जो है जो चीज़ें प्रत्यक्ष सामने हैं उन्हीं को मानता है। तो बहुत आसान है। धार्मिक स्तर की 3 उपअवस्थाएं क्या हैं? प्रेतवाद है, बहुदेवतावाद है और एकेश्वरवाद है। तो 3 अवस्थाएं हैं, प्रेतवाद, बहुदेवतावाद, एकेश्वरवाद। प्रेतवाद में सारी घटनाएं, बाढ़ का आना, ये अतिवृष्टि का होना, ये सब उसको दैवी शक्ति का प्रकोप या दैवी शक्ति का आशीर्वाद लगता है। बहुदेवतावाद में वो जीवन के हर दृष्टिकोण को किसी न किसी देवता से बांध लेता है, जैसे शादी हुई तो उसके लिए अलग देवता, घर बनाया तो उसके लिए अलग देवता। एकेश्वरवाद में वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है बहुत सारे देवताओं में अटक कर, तो वो धार्मिक अवस्था उसमें क्या करता है कि एक ही देवता में विश्वास करने लगता है। और एकेश्वरवाद का देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। धार्मिक अवस्था के विकास की तीसरी और अंतिम अवस्था क्या है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता ही है कि धार्मिक अवस्था जो है उसके 3 उपअवस्थाएं हैं, प्रेतवाद, बहुदेवतावाद, एकेश्वरवाद। और जो धार्मिक अवस्था के तीसरे चरण है वो है एकेश्वरवाद। किस उपावस्था में व्यक्ति जादू टोने में विश्वास करता है? तो देखिए, धार्मिक अवस्था के जीवित सत्तावाद, ये ध्यान रखिएगा, जीवित सत्तावाद या प्रेतवाद जो स्तर है उसमें व्यक्ति जादू टोने में विश्वास करता है। जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक एक देवी देवता की कल्पना मानव जीवन की कौन सी अवस्था में करता है? तो जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित एक एक देवी देवता की कल्पना धार्मिक स्तर के बहुदेवतावाद में करता है। मैंने अभी बताया था आपको। अगला है, किस अवस्था में व्यक्ति अपने समस्त चिंतन को अनेक देवी देवताओं में ना बांटकर किसी एक ईश्वर में प्रकट करता है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, एकेश्वरवाद में व्यक्ति अनेक देवी देवताओं में ना विश्वास कर किसी एक ईश्वर पर विश्वास करता है। धार्मिक अवस्था में मानव दैवी घटनाओं, बाढ़, अकाल आदि को किस रूप में देखता है? धार्मिक अवस्था का जो पहला चरण है प्रेतवाद, उसमें व्यक्ति जो है हर घटना का होना अलौकिक शक्तियों का प्रकट की मतलब उपस्थिति मानता है। 3 स्तर के नियम में किस अवस्था को सामाजिक विकास की भावनात्मक या अमूर्त अवस्था के नाम से जाना जाता है? भावनात्मक और अमूर्त अवस्था के नाम से तात्विक अवस्था यानी सेकंड अवस्था को जाना जाता है, जो धार्मिक और प्रत्यक्षवाद यानी पहली और तृतीय अवस्था के बीच की अवस्था है। इसमें क्या होता है? तर्क शक्ति का विकास होने लगता है और मानव रूढ़िवादिता और अंधविश्वास से दूर होने लगता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 स्तर के नियम में चिंतन की तीसरी अवस्था है जो प्रत्यक्षवादी स्तर है, उसे काम्प्ट ने क्या नाम दिया है? तो तीसरे स्तर की प्रत्यक्षवादी स्तर की अवस्था, जिसमें व्यक्ति प्रत्यक्ष जो है उसी पर विश्वास करता है, उसे इन्होंने वैज्ञानिक अवस्था का नाम दिया है। और इसमें क्या होता है कि उन तथ्यों को स्वीकार किया जाता है जो प्रत्यक्ष रूप में देखे जा सकते हैं। दैवी घटनाओं के अनुक्रम और समानताओं के निश्चित संबंध में वो लग जाता है, यानी जो घटनाएं सामने दिखती हैं उसी में विश्वास करता है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अगस्त कॉम्प्ट की कुछ पुस्तकें। पॉजिटिव फिलॉसफी, जिससे 3 स्तरों का नियम लिया गया है। पॉजिटिव पॉलिटी, कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविज्म, कैचिज्म और पॉजिटिविज्म, ये क्वेश्चन आ सकता है, अगस्त कॉम्प्ट की पुस्तक है।
प्रोस्पेक्टस ऑफ द साइंटिफिक वर्क्स रिक्वायर्ड फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, ये भी अगस्त कॉम की पुस्तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय।